जीएसटी आई है, नई रोशनी लाई है, जीएसटी आई है, नई रोशनी लाई है। रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टीच्या विजय हो, विजय हो, बहुजन समाज पार्टीच्या विजय हो, विजय हो। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ की निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ की निशान। बोले तेरा मिशन अधूरा। बीएसपी करेगी पूरा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाली राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाली राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव जी फुले कोल्हापुर संस्थान के राज्यकर्ता राजश्री शाहू महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, करोड़ों बहुजनों के महानायक मान्यवर कांशीराम जी, इनके वैचारिक क्रांति को मैं अभिवादन करता हूँ। आज यहाँ गोंदिया जिला बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये देश में जो पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन इन रिजर्वेशन और ओबीसी आरक्षण, ये मुख्य दो मुद्दे लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हर जिला कार्यालय से आज एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रही है। साथियों, इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मेरे मित्र महाराष्ट्र या मेरे मित्र गोंदिया जिला बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी विलास राउत जी, यहाँ हमारे मित्र मोहसिन खान जी, यहाँ उपस्थित इस गोंदिया नगर परिषद के पार्षदा कृष्णादाई मेश्राम जी, संदीप मेश्राम जी, हमारे इस गोंदिया शहर के अध्यक्ष प्रशांत गजमेर जी, यहाँ उपस्थित सिद्धार्थ उके जी, गोंदिया विधानसभा के कोषाध्यक्ष कमलेश पेंडे जी, यहाँ उपस्थित त्रिपुरा विधानसभा के कोषाध्यक्ष आशीष सुपारे जी, पंडित आनंद मेश्राम जी, पंचशिलादाई पांचवने जी, विधानसभा त्रिपुरा के उपाध्यक्ष अशोक बावले जी, हमारे जिला बीडीएफ के संयोजक चौहान जी, यहाँ उपस्थित हिम्मत मेश्राम जी, अनिल मेश्राम जी, धनाजी चौहान जी, ठाकरे जी और सभी साथियों, आप लोगों का धन्यवाद तो मैं पहले प्रथम यहाँ देना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में भी जहाँ आदमी को डर लगता है, ऐसे काल में आप लोग यहाँ आए और हमारी आंदोलन की जो पार्टी है उस पार्टी के साथ हो जाती है। पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को लेकर यहाँ धरना आंदोलन का आयोजन किया। साथियों, इस देश की हर एक बात जात के आधार पे होती है। अगर वो नारी है तो वो चप्पल ही सिलाएंगा, नारी है तो वो कपड़े सिलाएंगा, दाढ़ी बनाएंगा। अगर वो कोई भंगी है तो वो महिला फेंकेंगा, कोई चामार है तो वो जूते बनाएंगा। और जो बात है ये देश में जो जाति के आधार पे होती है साथियों, इसलिए हम बार बार बहुजन समाज पार्टी देश में आरक्षण मांग रहे हैं जाति के आधार पर। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेंगी तब तक हम लोग और बहुजन समाज पार्टी आरक्षण जाति के आधार पर मांगते रहेंगे साथियों, क्योंकि ये जो आरक्षण है, आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण ही हमारा प्रतिनिधित्व है साथियों। इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रही है।
कि इस देश के SC ST OBC विशेषकर OBC तेली कुन्नी इन समाज को शिक्षा में और नौकरी में उनके लोक संख्या के प्रमाण में आरक्षण मिलना चाहिए, पर आज तक आरक्षण मिला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में 340 कलम के अंतर्गत ये लिखा कि देश का जो तेली कुन्नी माली है इस जात को नौकरी में और शिक्षा में 52% आरक्षण, उससे भी ज्यादा जितने ये प्रमाण में उस प्रमाण में मिलना चाहिए साथियों। आज स्वतंत्रता मिलने के बाद 70 साल हो गए, पर 70 साल में भी सही ढंग से इस देश में मंडल आयोग या OBC को आरक्षण नहीं मिला। जब साथियों 1950 से आज 50 में इन लोगों को OBC को आरक्षण मिलना था, पर वो आरक्षण मिला नहीं। जब OBC को आरक्षण नहीं मिला साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो जो मंत्रिमंडल में थे उस मंत्रिमंडल का राजीनामा दिया साथियों। बड़े मुश्किल से उस वक्त 52 का चुनाव लग गया था। जब 52 का चुनाव लगा लोकसभा का, उस चुनाव में इस देश में जो कांग्रेस की सरकार थी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू डर गए साथियों, और उसने फिर काका कालेलकर नामक आयोग बनाया था। काका कालेलकर उस आयोग में ऐसा लिखा गया कि OBC को आरक्षण मिलना ही चाहिए साथियों, पर लास्ट में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने वो आरक्षण दिया नहीं साथियों। बाद में ये आयोग लगा नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस ने तेली कुन्नी माली को आरक्षण नहीं दिया साथियों। उनके जाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी ने भी इस देश में तेली कुन्नी माली और कांग्रेस ने इस तेली कुन्नी को OBC को आरक्षण दिया नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस समय देश में प्रदेश में जो हालात है, विशेषतः पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, OBC के राजकीय आरक्षण को लेकर, मराठाओं के जो आरक्षण के संदर्भ में जो बात है, देश में इस समय जो बढ़ती महंगाई बेरोजगारी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन का ऐलान किया गया था। इसी श्रृंखला में आज यहाँ गोंदिया जिले की ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों को ऐसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ साथियों, देश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार बनाने की बारी आई, तो देश के लोगों को लुभावने वादे किए गए, अच्छे दिन के सपने दिखाए गए। गैस और पेट्रोल की जो बात है, हमारे देश में हमारे जो नेता थे उन लोगों ने ये बात कही थी, जो वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पेट्रोल जो है 35 रुपये 40 रुपये की बात करी गई थी। उसी प्रकार एक वादा ये भी किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो हर लोगों के खाते में कालाधन, बाहर विदेशों में जो कालाधन छुपा है वो देश में लाएंगे, और हर एक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चला रही है, उन्होंने इस देश के युवाओं से 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का भी वादा किया था। साथियों, आप लोग जानते हैं 7 साल बीत गए हैं, जो अच्छे दिन का वादा मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। जो सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था, आज 900 रुपये में मिलता है। जो कभी आप 70 रुपये में पेट्रोल खरीदते थे, वो 100 रुपये 105 रुपये के पार हो गया है। डीजल ने सेंचुरी लगा दी है। साथियों, ऐसे हालात है, 2 करोड़ रोजगार की तो बात दूर है, जो रोजगार पहले थे, आज के तारीख में लगभग 1 करोड़ लोगों का रोजगार तो छीन गया है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात दूर है। तो इस प्रकार से ये जो क्रियाकलाप इस देश में चल रहे हैं, उसी प्रकार जो यहाँ इस प्रदेश में एक 3 दलों की मिलकर जो सरकार बनी,
जो लोग महाविकास आघाड़ी का नाम बताते हैं, महाविकास आघाड़ी के नाम से इस प्रदेश में जो सरकार बनाई है, ये महाविकास आघाड़ी जो है, ये महाविकास आघाड़ी नहीं दिखती, ये महाविनाश आघाड़ी का काम कर रही है। क्योंकि जैसे ही ये सत्ता में आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रमोशन में, पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला है, साथियों, इन्होंने ये जो पुरोगामी अपने आप को कहते हैं, ये पुरोगामी कहलाने वाले लोग, उन्होंने पहला काम यदि कुछ किया है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसको खत्म करने का काम किया है। इसी प्रकार जो ओबीसी आरक्षण का मसला है, इसको मैं आप लोगों को ज्यादा विस्तार में बोलने के बजाय 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि ये जो ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा है साथियों, ये ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा, ये एक दूसरे के तरफ उंगली दिखाकर एक दूसरे के तरफ टालना चाहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के पास इंपेरिकल डाटा है, वो डाटा नहीं देती इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महाराष्ट्र की सरकार का काम है कि इंपेरिकल डाटा जमा करे और दोनों केंद्र सरकार को भेजे, हम यथावत कर देंगे। साथियों, इन दोनों ही की जो प्रदेश में जो चल रही है कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना की जो सरकार चल रही है, ये महाविनाश आघाड़ी की सरकार, और जो देश में जो केंद्र में जो मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, ये दोनों सरकारें अंदर खाने आपस में मिली हुई है इस बात को लेकर कि ओबीसी के हक अधिकार कैसे खत्म किए जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी यदि इंपेरिकल डाटा नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं देती है तो प्रदेश की सरकार का ये दायित्व है। तुम्हारे पास पूरी मशीनरी है, 1 महीने 2 महीने का काम है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पूरा मैकेनिज्म है, पूरी मशीनरी है। आप इंपेरिकल डाटा कलेक्ट कर लो, इंपेरिकल डाटा दे दो, अपने आप ओबीसी का आरक्षण यथावत हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये चाहते नहीं है, ये धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की, सामंतवादियों की जो सरकार है, ये जो वनवादी सरकारें हैं, ये चाहते नहीं है कि ओबीसी को इसका हक अधिकार मिले, और इसलिए ओबीसी को फुटबॉल बनाकर वो कांग्रेस वाले बीजेपी की तरफ मारते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ मारते हैं। और इस प्रकार से साथियों, बीजेपी हो चाहे यहाँ की महाविकास आघाड़ी हो, महाविनाश आघाड़ी हो, ये दोनों ही ओबीसी को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात को हमारे ओबीसी भाइयों को समझना होगा। वैसा ही पदोन्नति में आरक्षण का मामला है साथियों, जो लोग ऑलरेडी नौकरियों में है, यदि आप उसमें आरक्षण नहीं दोगे तो वो जो चपरासी लगा हो तो चपरासी ही मर जाएगा। इसीलिए जब आरक्षण का जो प्रावधान था, उस आरक्षण का प्रावधान की जो मूल भावना है वो खत्म करने का काम इस प्रदेश की सरकार ने, महाविनाश आघाड़ी की सरकार ने किया। और इसीलिए इस बात को भी हमारे लोगों को समझना होगा। पुरोगामित्व, फुले शाह अम्बेडकर का फोटो लगाने से पुरोगामी नहीं हो जाता है, इस बात को हमारे लोगों को समझना होगा। और इसी बात का निषेध करने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया हुआ है। मैं सब तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप लोग इन बातों को समझे और इनके बहकावे में न आते हुए इस समय जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी का कार्य SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुसलमानों के लिए, सैनियों के लिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सिखों के लिए, ये जो पूरे जो देश में माइनॉरिटी, SC, ST, OBC के लिए जो बहुजन समाज पार्टी आंदोलित है, आंदोलन करने के लिए अग्रसर है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी उनका सहयोग करें। इन्हीं शब्दों हमारे नेता विधायक दिए है। साथियों, हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है। हमारी मांग संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तरतूद ओबीसी समाज को, SC समाज को, माइनॉरिटी के समाज को दिया है, वही कानून को इस देश में लागू करने की डिमांड हमारी है। साथियों, ओबीसी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आरक्षण दो, हमारा आरक्षण दो। कचहरी मैदान या राष्ट्रीय इमारत से महंगाई, ओबीसी आरक्षण और ऐसे लगे हुए मुद्दों को लेकर एक दूसरे धरना प्रदर्शन माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र साहब जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रदेश सचिव दिनेश जी गिडाम और जिला कार्यकारिणी, उनके नेतृत्व में आज गोंदिया में इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में सभी शामिल हुए। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, दोनों दिन डीजल, पेट्रोल और
खाद्य तेल बढ़ती जा रहा है। और रोजी देखो तो इनमें सवा 3, आज ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो तो महिलाओं को दिन भर पसीना निकालती है और उनको 120 रुपए सिर्फ पर लगाने की रोजी मिलती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। अगर एक जवान अगर देश के लिए शहीद होता है तो बिजली से या वो अगर बीज गिर गए, करंट लग गया, तो सांप में काट गया, तो उनके बच्चों को, उनके घरवालों को क्या मिलता है? ये साथियों, ये सोचने वाली बात है। और मजदूरों को बराबर मजदूरी नहीं मिलती। आज तेल का रेट, खाने का तेल का रेट 150 रुपए से लेके 250 रुपए तक, 250 रुपए किलो हुआ है। और रोजी देखा जाए तो 120 रुपए है, 200 रुपए। कैसे जिएंगे गरीब लोग? मैं यही चाहता हूँ सरकार से, बड़े बड़े वादे करते हैं, हमारा मोदी सरकार लोगों को लुभाने का काम करता है। इधर इस देश के अंदर में मनवादी लोग, सिर्फ पूंजीपति लोग, एक गरीब लोगों को कुत्ते की तरह रोटी फेंक देते हैं और हमारे गरीब लोग झगड़ते जाते हैं। इस देश की हालत ऐसी है। इसीलिए आपको बताना चाहते हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी को आप हट्टी के बटन दबा के सरकार को बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में लाया जाए और बहुजन समाज पार्टी को साथियों ये नहीं चाहती कि आके एससी और एसटी ओबीसी समाज के लोग आगे बढ़े और कुछ अपनी तरक्की करना चाहे, क्योंकि ये साथियों ये जो बीजेपी सरकार है, शिवसेना सरकार है, ये सरकार साथियों ये एससी और एसटी ओबीसी हमारे हित की पार्टी नहीं है साथियों, तो ये मनुवादी व्यवस्था की पार्टी है।